अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस समारोह बहुत ही जोश और जागरूकता के साथ मनाया। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फर्रुखनगर जनसंख्या दिवस के अवसर पर। जनसंख्या दिवस समारोह बहुत ही जोश और जागरूकता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रार्थना सभा में प्राचार्य जितेंद्र यादव ने समस्त विद्यार्थियों और स्टाफ को संबोधित करते हुए बताया कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यह 30वां अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व की जनसंख्या के विश्व के समस्त कार्यों, सुखों, आरामों, संसाधनों का उपयोग करना और विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी को सुनिश्चित करना है। फिर वह व्यक्ति चाहे किसी भी देश, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय का हो, अमीर हो या गरीब। इसके तहत लिंग असमानता पर विचार करके उसे समानता के स्तर पर लाने के लिए भी विभिन्न प्रयास व परियोजनाएं निरंतर बनाई जा रही हैं और उन पर कार्य करके लिंग असमानता को निश्चित तौर पर कम भी किया गया है। इसके तहत महिला स्वास्थ्य और समानता के मुद्दे को भी विशेष रूप से आगे लाकर महिलाओं के कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर योजनाएं बनाकर काम किया जा रहा है। सन 2024 की विश्व जनगणना दिवस की थीम है किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिनती करें। इसके तहत विश्व के सभी देशों के, फिर चाहे वह विकसित है या विकासशील है अथवा पिछड़े हुए हैं, उनके सभी नागरिकों के विकास के लिए योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाता है और उन पर कार्य भी किया जाता है। सीमित संसाधनों में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त सुविधा प्रदान कराना, शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण देना, आजीविका के साधन दे पाना बहुत ही चिंता के विषय है। बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी चुनौतियों की तरह खड़ी हुई है। प्राचार्य ने बताया कि हाल ही में कोरोना जैसी महामारी ने संपूर्ण विश्व को चपेट में ले लिया और इस बीमारी के कारण अकाल ही लाखों करोड़ों लोग काल की ग्रास में चले गए। यह बीमारी हमारे द्वारा पर्यावरण के प्रति की गई घोर लापरवाही का ही नतीजा था। आज भी इस बीमारी के वायरस और उस वायरस से बचने के लिए ली गई दवाओं से पूरा विश्व नहीं उबर पा रहा है। जैसे कि आज के समय में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है, जिसमें जीवन गुजारना बहुत ही कठिन है। स्वयं गंदगी ना फैलाएं और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके औरों को भी धरातल को गंदा ना करने की प्रेरणा दे। वाहन के प्रदूषण की जांच समय समय पर अवश्य कराएं और साथ ही बहुत तेज म्यूजिक, डीजे या फिर गाड़ियों के हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण ना करें और अपने जरिए दूसरों को भी ऐसा ना करने की प्रेरणा दे। जल जो कि एक प्राकृतिक साधन है, उसको व्यर्थ में बर्बाद ना करें। इसके साथ ही अपने तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो वहां भी जल को अपने किसी भी क्रियाकलाप से दूषित ना करने का संकल्प लें, क्योंकि यह जल हमारे लिए ही जीवनदाता है। इस विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विद्यालय में एक मेगा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी विभाग के निर्देश अनुसार किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी फर्रुखनगर श्री रणधीर सिंह व कार्यालय के बाबू विजय कुमार और लीगल लिटरेसी के न्यूडल अधिकारी कम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फर्रुखनगर की प्राचार्य गीतिका शर्मा उपस्थित रहीं। यह प्रेरणा एक पौधा अपनी मां के नाम और उसकी संभाल एक नवजात शिशु के समान करने की हिदायत देकर की गई। विश्व की जनसंख्या को एक स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करने के शुभ कदम में प्राचार्य जितेंद्र यादव के साथ मिलकर विद्यालय के समस्त अध्यापकों, नॉन टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों ने मिलकर पौधारोपण किया और इनको सुरक्षित रखने के लिए भी संकल्प लिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है, इसके तहत समस्त प्राणियों, फिर चाहे वह मानव है या पशु पक्षी, सभी के लिए अपने प्रयासों से सुंदर, सुरक्षित और स्वच्छ विकसित पर्यावरण बनाने का स्वयं भी संकल्प लिया और सभी को संकल्प लेने की प्रेरणा दी। इस समस्त कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के स्टाफ, सदस्यों तथा विद्यार्थियों ने पूरा योगदान दिया।